आज का स्वमान क्या रहा? ओम शांति। मैं बाप समान सुखदायक आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप समान सुखदायक हूँ। थैंक यू। हम्म। तो अमृत वेला उसी सीक्वेंस से किया। किसने किया? कोई अपना शेयर कर सकता है? शांति। तो बहुत कैसे? अच्छा है ये सामान। तो आज का सामान तो एक अंदर से बड़ी खुशी सी बात है। हम्म। और अंदर एक खुशी की फीलिंग, और पता नहीं ऐसा लगा था जैसे मैं सुख स्वरूप हूँ, सबको सुख ही सुख दे रही हम्म। हूँ। बहुत अंदर से फीलिंग ये आ रही है, सुबह से खुशी खुशी लग रही है अंदर। हम्म। मतलब जैसे 2 3 4 दिन से करोगे तो अंदर से बहुत उमंग जैसे ना, ऐसे आज बहुत अच्छा लगता है, खुशी। हम्म। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, बॉडी साथ नहीं दे रही। बॉडी में कितना सारा टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है, पर एक स्वमान के अभ्यास से सुख की अनुभूति, ये फिर कॉन्ट्रास्ट। मतलब 3 4 दिन बाद आज सुख की अनुभूति थी। मतलब भविष्य में आपको बता रही हूँ, जबकि 2 दिन से जो आप कर रहे हैं, तो मैं हम्म। लेटे लेटे कर रही हूँ। आज मैंने बैठ के किया। हम्म। मतलब सुबह बॉडी वॉक हो रही थी 4 बजे, तो मैंने एक दिन पहले तक तो मैंने दिया भी नहीं चलाया था। आज मतलब किया तो बहुत अच्छा। हम्म। फीलिंग थैंक यू आई। बाबा। कितना ओम सुंदर शांति। बाबा ने एग्जाम्पल दिया। देह नहीं तैयार, देह में तो टॉक्सिन्स के रिलीज का एक कष्ट है, बट एक स्वमान जब अमृत वेले उसके रूप के साथ स्वीकार करते, जिसमें बाबा ने दीपक को सामने इसलिए रखाया ताकि हमारा एकाग्रता उस एक स्वमान पर टिके रहे। तो वो दीपक नहीं, बल्कि वो एक स्वमान का स्वरूप है सामने, और वो किस रूप में है? प्रकाश के रूप में है। एक ऐसी एनर्जी जो पकड़ी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती। हम्म, पर एक्चुअली में सुख की एनर्जी कैसी है? वो पकड़ी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, देखी भी नहीं जा सकती। वो सिर्फ अनुभूति है। ऐसे ही मैं आत्मा सिर्फ एक अनुभूति हूं। ये विचित्रता की प्रैक्टिस, और इसके सारे गुण, सारी शक्तियां सब एनर्जी फॉर्म में है, ऊर्जा फॉर्म में है। उनको रूप रंग आकार कुछ नहीं दिया जा सकता। तो अभी तक सुख को, शांति को, प्रेम को, आनंद को, ज्ञान को, शक्तियों को, सबको कहाँ से बटोर रहे थे? स्थूल से बटोर रहे थे। शरीर सुख तो सुख, संबंध अच्छे तो सुख, साधन अच्छे तो सुख, सफाई तो सुख, खाना तो सुख, पीना तो सुख, माँ बाप तो सुख, भाई बहन तो सुख, बच्चे तो सुख, युगल तो सुख। सब स्थूल से अटैच था। आज बाबा ने उसको सूक्ष्म करके दिखाया कि देखो, तुम हो ही सुख स्वरूप। इस सुख की अनुभूति को इस दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं होने दो, और उसका अनुभव करा दिया कि देखो, देह में दुख 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 है, पर मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं इसी पल। कोई और आत्मा शेयर करेगा? जिन्होंने किया हो वो शेयर भी कर सकते हैं, नहीं किया हो तो कुछ कह नहीं सकते। कोई और आत्मा जिसने किया? हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे दिनचर्या में अपन देखें तो मन में जो भी घटित हो रहा है उससे अपने आप को आत्मा अलग कर पाती है, तो उस हिसाब से सुख स्वरूप की अनुभूति होती है। अब इसी बेस पे जब अमृत वेला बैठे ना, तो जो पहले भी बताया था ये कि मैं ये वाला ना मेरे से होता ही नहीं था, अपना जो देवताई स्वरूप या अनादि स्वरूप वो इमर्ज मेरे से नहीं होता था। पर अब जब ये हो रहा है, प्रैक्टिकल में स्वरूप समझ रहे हैं, तो वहाँ एकाग्रता हो रही है कि हाँ बाबा मैं सुख स्वरूप हूँ, हाँ सच में वो हर्षित मुख मैं हूँ। इस चीज का आभास अमृत वेले में हो रहा है दीदी।
हम्म। जैसे बाबा ने कहा ना कि जैसे पहले था सहयोगी सहयोग का था, आज सुख स्वरूप का था। तो हम्म। अब वो चीजें महसूसता में आ रही हैं। पहले मेरे को ना नहीं लग, ये सब नहीं होता था, ये सब कि मैं क्योंकि देवताई वो स्वरूप। पहले कनेक्टेड था फल से, हम्म। पहले कनेक्टेड था वो स्थूल से। हम्म। अब उसको हम्म। जब से बाबा ने स्थूल से, ड्रामा से, इमोशन से, फीलिंग से, आइडेंटिटी से, सब से अलग 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 करना सिखाया है, तो महसूसता बढ़ रही है कि कुछ भी नहीं है आसपास, फिर भी सुख है, क्योंकि मैं हूं ही सुख। मैं हूं ही सुख, देव की संतान, मास्टर सुखदेव। सुखदायक, कितना नया, कितना पावरफुल वर्ड है ये। सुखदायक हूं मैं। जब ये बोल रहे तो सुख का फ्लो ही हमसे हो रहा है। देना है सुखदायक, देने के लिए पहले होना जरूरी है, होने के लिए पहले उसको पाना जरूरी है, पाने के लिए पहले जहां से आ रहा है उसका स्रोत से जुड़ना जरूरी है। हाउ इट इज इंटरलिंक्ड। सुख का सत्य ज्ञान होना जरूरी, कि सुख है क्या। और अगर जो भी दुनिया में है, साधन है, संबंध है, जिसको आज तक सुख की संज्ञा दी गई है, अगर वो सुख है, तो एटलीस्ट 30 to 40% जनता सुखमय होनी चाहिए ना। इस यूनिवर्स में जितने भी रिच पीपल हैं, बहुत ज्यादा नाम में है, ओहदे में है, बहुत सारी पढ़ाई के अलग अलग डिग्रीज में है, उन्होंने बहुत बहुत स्टडीज करी, तो ये सारे लोग तो एटलीस्ट सुखी होने चाहिए। बाकी को तो चलो, जिनको अभाव है वो अलग बात है, पर जिनको सब कुछ प्राप्त है, तन भी अच्छा है, बुद्धि भी अच्छी है, धन भी है, परिवार भी है, हम्म, साधन भी सारे हैं, महलों जैसे घरों में रह भी रहे हैं, फिर वहां सुख की अनुभूति क्यों नहीं है। ऐसे अपने आप से चर्निंग करनी है कि अगर सुख की डेफिनेशन ये है तो एटलीस्ट 20% तो लोग सुखी होने चाहिए। पर जब भी जहां भी बैठते हैं, मंदिर बैठ जाए, हॉस्पिटल बैठ जाए, किसी तीर्थ स्थान चले जाएं, किसी आश्रम चले जाएं, किसी घूमने वाली बहुत हाई फाई जगह चले जाए, एनी वेयर यू, शादी में चले जाएं या किसी के देह छोड़ने में चले जाएं, एनी वेयर वी आर मूविंग, वहां पता क्या चलता है जाके, ढोल के अंदर, ढोल के अंदर पोल, आवरण। दीदी, ओम शांति। दीदी, जैसे कि आपने बोला ना, उसका स्रोत होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। तो एक शब्द ये भी निकला, और जो आपने सेकंड पॉइंट ये आप चल रहा था उस पे भी यही समझ में आया कि उसकी है ना, उसके लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वहां सुख इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हदों में बांध रहे हैं, और मैं आत्मा तो बेहद हूँ ना। वो पात्र सुख लेने के लिए उस स्रोत से, वो पात्र उतना होना चाहिए। तो बाबा यहाँ मतलब समझ दे रहा है कि है ना, मैं तो उस हद से बाहर ही हूँ ना, तभी मैं उसका स्वरूप हूँ। पर यहाँ एक क्वेश्चन इमर्ज हो रहा है कि हाँ। ये महल, ये साइंस, ये साधन, ये सब कुछ सतयुग में है, बल्कि इससे भी हाईएस्ट लेवल के हैं, है ना। तो वहां ये साधन, वहां ये महल, वहां ये सारी चीजें सुख दे रही हैं, पर यहाँ वही महल है, वही साधन है, वही हीरे जवाहरात है, वही कपड़े हैं, पर सुख क्यों नहीं दे रहे। बहुत प्योर फॉर्म में, दीदी, बहुत। हम्म। दीदी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वहाँ स्मृति बहुत श्रेष्ठ है, अपनी सत्य की पहचान है।
इसीलिए वो सुख दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने किसी न किसी बंधन में बांध के रखा है उसको कि ये होगा तो सुख होगा। तो वहाँ स्मृति अपनी श्रेष्ठ है तो सुख ही सुख है, कि बाहर से सुख नहीं, मैं आत्मा हूँ ही, जो अंदर है वो बाहर मैनिफेस्ट हो ही रहा है, कह सकते हैं जी। कह सकते, पर और इसमें गहरा उतरे तो एक चीज दिखती है, इंटेंशन, भाव। जिस भाव से यहाँ चीजें बन रही है और जिस भाव से वहां चीजें बनती हैं, उसमें तमो प्रधानता और सतो प्रधानता वाला फर्क आ जाता है। यहाँ भाव भय का, अभिमान का, सारे लोभ का, हम्म, अपने आप को बहुत ऊंचा, वही अहंकार का। तो यहाँ हर चीज को अटेन करने के पीछे होता है अहंकार। हमें डिग्री भी क्यों चाहिए, हमें इतना पढ़ना भी क्यों है? जी ये कह सकते हैं वहां पर इक्वलिटी है सब। वहाँ भाव अलग है। भाव, हाँ आज वो हम शब्दों का पढ़ाई भी आपने कर रहे भाव रखा। हैं, वहां जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटेंशन इज टू इमर्ज द, या क्लीन द ब्रेन, या एनहांस योर आर्ट। ठीक है, अपने आर्ट को, अपने ज्ञान को जस्ट उसको एनहांस करने के लिए कर रहे। वहां कोई कंपटीशन, कंपैरिजन, अहंकार नहीं है, प्रिवेल नहीं करता ये सारे भाव। यहाँ बचपन से ही जिस पल से आप पढ़ना शुरू करते हो, वहां पर इंटेंशन नहीं होता है फर्स्ट आओ, बेस्ट आओ, सबसे आगे रहो। हम्म, वो नीचे तुम ऊपर, यहाँ इंटेंशन ही महल बनाने का, गाड़ी बनाने का, ज्वेलरी बनाने का, कपड़ा बनाने का। इंटेंशन क्या है? आई शुड लुक द बेस्ट, आई शुड बी द बेस्ट। ब्राह्मणों में भी ऐसे आ जाता, मेरा आंसर बेस्ट हो, मेरा ज्ञान बेस्ट हो। हम्म, पर वहां क्या है? वहां इंटेंशन इज नॉट टू बिकम बेस्ट, वहां इंटेंशन इज टू इवॉल्व, टू नर्चर, टू हेल्प। वहां जब साइंस यूज होता तो वहां फ्लॉलेस साइंस क्यों है? क्योंकि उस साइंस का यूज सिर्फ और सिर्फ उत्थान के लिए हो रहा है, पतन के लिए नहीं। हम्म, तो इसीलिए वहां हर चीज फ्लॉलेस है, विकार मुक्त है। आज बाबा ने जैसे मुरली में कहा ना, तुम ट्रांसफर क्या करोगे? तुम्हें यहां से तो ट्रांसफर करना है सब कुछ सतयुग में। तो ट्रांसफर होंगे इंटेंशन से। नाउ वी हैव टू चेक आवर इंटेंशंस बिहाइंड ईच एंड एवरी कर्म। क्लैरिटी आ रही? हमें सबको सत्युगी बनना ना, देवता बन रहा, सुखदायक बनना जी 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 जी, धीरे धीरे समझ तो आ रहा ना। है। तो पीछे के सिर्फ भावों को, सिर्फ भावों की चेकिंग, किस भाव से क्या कार्य, देख भी रहे, सुन भी रहे, बोल भी रहे, चल भी रहे, मिल भी रहे, संबंधों में आ रहे, सब कुछ कर्म बिना तो है ही नहीं आत्मा यहाँ पर, कर्म तो करेगी। बस दोनों के कर्म में फर्क भाव का आ जा रहा है। अपनी स्थिति का तो है ही है, पर उस स्थिति से भाव बहुत सुंदर चेंज हो जाता ओम शांति दीदी। है। हम शांति। और दूसरा यहाँ दीदी छिन जाने का भी भय लगा रहता है कि आज कोई राजा है कल रंक भी बन सकता है एकदम। कारण ये है ना, कंपैरिजन है। हाँ जी। तो ये चीज मतलब भय भी है ना मेन। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी टिक नहीं रही, कभी इस हाथ हाँ कभी उस हाथ कभी उस हाथ। तो बिल्कुल। हर चीज के पीछे ये हर चीज इंटेंशन देह भान में होती है ना, है, और आत्मिक भाव डिवाइडेड में नहीं है। डिवाइडेड फॉर्म में।
वहां लक्ष्मी अथाह है, पर वो इतनी ब्यूटीफुली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस हर एक के पास, जिसके पास वो है, उसका इंटेंशन इज टू सर्व। ज्ञान लक्ष्मी है तो भी सर्व, धन लक्ष्मी है तो भी सर्व, वैभव लक्ष्मी है तो भी सर्व। वहां लक्ष्मी सर्विंग के लिए, एक दूसरे के लिए सुखदायक, ये आंखें सर्व करने के लिए, कान सर्व करने के लिए, मुख सर्व करने के लिए, ये सब अपने आप में एक धन है। स्वस्थ शरीर भी एक धन है, हाथ आपके धन है, पैर धन है, पदम है उसमें। बाबा ने संडे की मुरली में बोला, मस्तक पर क्या है? लकीरें हैं भाग्य की। नैनों में क्या है? मुख पर क्या है? वाह बाबा, मेरा बाबा, तेरा बाबा, सब कुछ तेरा। तो इंटेंशंस चेंज कर रहा है ना बाबा। आज पूरी मुरली में बाबा ने बताया है कैसे मैं तुम्हें इस जीवन में बैठे बैठे मर जीवा का अनुभव करा दूं, कैसे मैं तुम्हें बना रहा हूं। तो प्रॉपर उनका चैनल क्या है बाबा का? भाव बदलो पहले, हर कर्म का भाव बदलो। भाव बदलेगा, भावना बदलेगी। भाव भावना बदलते बदलते फिर क्या बदल जाएगा? पहले एनर्जीज बदलेंगी, फिर स्थूल में बदलाव शुरू हो जाएगा। वही वही जो एनर्जी है भाव की, भावना की, सेवा की, इक्वालिटी की, वो किसमें किसमें बहनी शुरू हो जाएगी? स्थूल में, देह में। जिसको बाबा बोलता है आत्मा भी पवित्र, देह भी पवित्र हो। फिर तुम ट्रांसफर हो जाओगे सुखधाम में, सतयुग में। दिस इज द होल मुरली टुडे विद द स्वमान। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? आपके अनुभव अनुसार क्या हो रहा? ओम शांति। ओम आज शांति। हम लोग के लिए उसके बाद जो होमवर्क करना था ना, मुरली का सोचना था क्या आएगा। मैंने सुबह से मुरली नहीं पढ़ी, अभी ये आप ही के लिए स्क्रीन में आ रहा है। तो ये आया ना, सबसे पहले हम मीठे बच्चे तुम्हें शरीर से जीते जी मरना। और मैंने सिर्फ सुबह मतलब बैठी हुई, सिर्फ एक ही लाइन आई थी कि मेरा पास्ट से मैं बिल्कुल खत्म हो गया, पास्ट मुझे याद ही ना आए बाप, बस ये लाइन मुझे और वो अभी अभी पढ़ी। बाबा कह रहे हैं जीते जी मरना, तो यही इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो तैयारी हो रही है ना, थैंक यू सो मच है आपका। ये जो तैयारी हो रही है ना, ये तैयारी उसकी हो रही है जिसमें हम लोग वाणी से परे जा रहे हैं। ये वाणी से परे की। मैंने अभी अभी मुरली, मैंने सुबह से मुरली भी नहीं पढ़ी, तो मैंने उसी समय पढ़ूंगा। तो एकदम अभी अभी मैंने स्क्रीन बड़ी करी है और मैंने ये पढ़ा कि इस शरीर से जीते जी मरना। तो मैंने सिर्फ बाबा को ये एकदम दिखाया। मैंने भी यही बोला बाबा से, बस जीते जी आज मतलब मेरा खत्म हो जाए, मुझे याद ना है बाबा, इतनी लाइन मुझे सुबह बस मर गई। बाबा ओम शांति, शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा। मीठे बच्चे, आज 22 फरवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। सभी ओम शांति के स्वरूप में स्थित हो जाएं और जाने बाबा आज क्या कहता। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। हम एक्चुअली में सुखदायक हो जाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज पापा ने टच करा कि जो ममत्व शब्द है ना, ये जो ममत्व जिसको हम बहुत प्यारा मानते हैं, हमारा किसी से मोह होना, प्यार होना, इट्स अ गुड थिंग ना। पर आज बाबा ने एक और टचिंग दी कि जब तक तुम्हारा ममत्व है, तब तक तुम उस आत्मा का कुछ भला नहीं, तब तक तुम उसके लिए सुखदायक नहीं हो।
तुम उसकी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो जब तक तुम उसे अपने संबंध से देख रहे हो। अभी अभी इसी पर आप सबको एक एक्सपेरिमेंट बाबा कराने जा रहा है, तो सभी बहुत अटेंटिव होकर बैठिए, आंखें बंद कर दीजिए, ठीक है। और अब सारे ऐसे आत्माओं को उनके शरीरों के साथ संबंध के साथ इमर्ज करिए, ऐसे जैसे बोलिए पिता, तो सामने पिता इमर्ज होकर विद द बॉडी, माता, युगल, बच्चे, कोई ऐसा आपका सखा दोस्त, कोई ऐसा आपका भाई, कोई ऐसी बहन, कोई यूं ही ऐसा कोई रिश्ता जिसमें संबंध ऐसा गहरा है, उस संबंध को इमर्ज कर दीजिए बिल्कुल, उसी संबंध से उसे सामने देखिए। और अब अपने हालात देखिए, इन संबंधों की जो एनर्जी बीच में, वो आपको एक कॉर्ड की तरह दिख रही है। उस कॉर्ड को जरूर देखिए, जिसमें मात की, पिता की, भाई की, बहन की, सखा की, युगल की, बच्चे की, दोस्त की, या किसी गुरु की, या किसी बहुत कोई ऐसे ब्राह्मण से आपका कनेक्शन है, उस संबंध को के कॉर्ड्स को इमर्ज कर दीजिए। एकदम देखिए क्लैरिटी से कि वो कॉर्ड्स विद नेम ऑफ द संबंध, एक एनर्जी फ्लो को देखिए। हालत देखिए अपनी कैसी हो रही है। और अब बाबा ने एकदम से आपकी स्मृति को जोर से पकड़ा और कहा, बच्चे ये सब संबंधों के कॉर्ड्स को कट कर दो और एक संबंध, इन सब को अब आत्मा में देखो। बीच में कोई एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा संबंध का, वहां सिर्फ आत्मा है, माँ नहीं है, वहां सिर्फ आत्मा है, युगल नहीं है। वहां सिर्फ एक आत्मा है, बच्चा नहीं है। वहां सिर्फ एक आत्मा है, दोस्त नहीं है, सखा नहीं है। वहां सिर्फ एक आत्मा है, भाई नहीं है। सिर्फ एक आत्मा है, बहन नहीं है। और अब अपनी एनर्जी को देखिए, उनकी एनर्जीज को देखिए। ममत्व निकाला, संबंध रूपी, क्या महसूस हुआ? इसी पल हो गया है वो महसूस, बताएं क्या महसूस हुआ? हम्म, क्या महसूस हुआ? कुछ शेयर करेगा? लाइटनेस, एकदम लाइट। हैवीनेस बहुत थी ना, वो लाइट। कन्वर्जन फील हुआ? जी। और किसी को हुआ? नीचे खिंचाव था। हम्म, बोले। दीदी, जब शरीर रूप में उनको देखा तो वो संबंध बहुत भारी लग रहा था, हम्म, और लेकिन जब आत्मा रूप में देखा तो हल्कापन भी हुआ, और ऐसे लगा कि
वो तो संपन्न संपूर्ण स्वरूप है, उसको तो मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट है। ये महसूस हुआ दीदी। थैंक यू। ओम शांति। शांति, आपकी आवाज चली गई, बोले प्लीज, वापस से अनम्यूट करें। हाँ जी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आप, एक होता है ना कि जैसे हम एक कोका कोला कैंपा की बोतल में बहुत सारी स्ट्रॉज लगी हुई हैं, सब आपको खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो किसी में भय है, किसी में पीड़ा है, किसी में एक्सपेक्टेशंस है। तो जैसे ही कॉर्ड एक एक काटे, वो एक जैसे वो होता है ना, आप ये देखिए, जैसे इलास्टिक होता है, इलास्टिक से आपके साथ खींच रहे हैं बहुत जोर से। जैसे वो कटा, वो सब बैकफुट पे, और आप टोटल फ्री हो गए, मतलब टोटल फ्री। और फ्री होने के बाद ऑटोमेटिक जब आप किसी चीज को टाइटली हर तरफ से इलास्टिक से आपने, जैसे वो कहते हैं ना खींचा हुआ रबर से, आप उसको छोड़ो तो वो बाउंस करके जैसे ऐसे लगा आत्मा सीधे परम धाम में परमात्मा के पास पहुंच गई, और ऐसे अंदर से एक फीलिंग आई, थैंक गॉड बच गई। वाह, देखो, ये है ममत्व का काम। जो पहली लाइन बाबा ने कहा है, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, इस अभ्यास से ममत्व निकाल। ममत्व निकला, संबंध रूपी स्ट्रॉ हटा, वो कॉर्ड हटी, वो भी फ्री, हम भी फ्री, कंप्लीट फ्री। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही सबसे ऊंची मंजिल है, हाईएस्ट है। ये 24/7 जब ये चलने लगे निरंतर, इस मंजिल पर वही पहुंच सकते जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते रहते हैं, बहाने ढूंढते हैं देही अभिमानी हो जाने का। अंदर अंदर कन्वर्सेशन ही भले करते रहे, मैं आत्मा देखने का कार्य करे, मैं आत्मा सुनने का कार्य करे, मैं आत्मा चखने का कार्य करे, इसका अगर अंदर एक कमेंट्री भी चलाते रहे ना, तो आपको वो डिटैचमेंट धीरे 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 महसूस होने लगा। अभ्यास हमें करना है। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। जैसे कल बाबा ने लास्ट में मुरली में अभ्यास कराया, ये जो पूरी मुरली चल रही है, एक कन्वर्सेशन चल रहा है, पर मैं ये कन्वर्सेशन भी नहीं हूं, इसको सुनने और समझने वाली भी नहीं हूं, मैं इससे बिल्कुल अलग आत्मा हूं। अभी ये रोल चल रहा है नीचे, समझने और समझाने का। मैं आत्मा तो समझदार हूं ही, मैं आत्मा हूं ही पूर्ण रूप से ज्ञानी। बाबा कहते हैं तुम मास्टर ज्ञान का सागर। पर जो अभी एक डिफरेंस है ना, अभी उसको कोप अप करा जा रहा है। किससे बाबा कर रहा है? ज्ञान द्वारा, मुरली द्वारा। अपने शरीर में या किसी ना किसी मित्र संबंधी के शरीर में फंसते ही रहेंगे। उन्हें कोई की भी बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले देह से प्यार कर ही नहीं सकते। वाह, ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले देह पर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, स्थान पर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, परिस्थिति पर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। जब चारों ओर शांति हो तो योग में बैठूं, सारा काम खत्म हो जाए तो योग में बैठूं, ऐसी डिपेंडेंसीज नहीं है उनकी। अगर काम है तो कर्म योगी है, अगर आराम है तो विदेही है, अशरीरी है, बीच बीच में एक एक मिनट के अशरीरी हैं।
वो समय पर डिपेंडेंट नहीं है, समय से मुक्त है, परिस्थिति से मुक्त है, देश काल सब से मुक्त है, सुखदायक। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बना रही हूं। मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाना। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूं, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। अभी ही एक्सपीरियंस कर लीजिए, बाद में नहीं करना है। सुनते हुए भी मैं शरीर से मुक्त हूं, क्योंकि सुनती तो मैं आत्मा हूं इन कानों रूपी यंत्र द्वारा। आज एक और अभ्यास बाबा करा रहा था सुबह कि ये सबको यंत्र देखो, मशीनरी है बहुत पावरफुल। ये देह रूपी यंत्र है, इसको बार बार कहो, आंख रूपी यंत्र। पूरा मैकेनिक में उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म है ना। अगर साइंस से पढ़ो तो पूरा बताते हैं, ऐसे लाइट आंखों के इससे जाती है, फिर वो अंदर जाकर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, तब वो इमेज क्रिएट होता है, तब हमें दिखता है ना। फिजिक्स पूरा ये बात हमें समझाता है। तो पूरी ये आंखों की मशीनरी है, कानों की मशीनरी है, पर्दा है उसके अंदर, न जाने क्या क्या है, जिसकी वजह से हम साउंड को कैच करते हैं। ये बॉडी, ये कान साउंड को कैच करते हैं, उसके अंदर उसका नर्वस सिस्टम है। तो इट इज अ मशीनरी। क्या मशीनरी है कि नाक से सांस अंदर जाती ऑक्सीजन के रूप में, पूरे बॉडी में के एक सेल से होकर विद इन सेकेंड्स ब्रेन से लेकर टोज तक जाकर वहां का सारा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब नेगेटिव जो भी गंदगी, उसको लेके बाहर आ जाती। क्या मशीनरी है? दिस इज अ मशीनरी। इस मशीनरी में जान फूकने वाली ऑन कैसे होगी ये मशीनरी? इतनी पावरफुल है, इतनी बड़ी मशीनरी है, पर इसको चलाने वाली मैं आत्मा, उसका इतना सूक्ष्म रूप है कि वो स्थूल के किसी भी डायमेंशन से आंका नहीं जा सकता। इससे ज्यादा अद्भुत, इससे ज्यादा चमत्कारी, इससे ज्यादा पावरफुल कुछ है इस दुनिया में? पर ये मशीनरी है, मैं इसको चलाने वाली, मैं एंटर हुई मशीनरी ऑन, मैं आउट हुई मशीनरी ऑफ। भले कितनी अच्छी, भले कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कितनी परफेक्ट, कितनी एकदम इंटेलिजेंट, जितनी भी जो इंटेलिजेंस भी है, सब उसी पर जीरो। IAS से सीधा हो जाता है मिट्टी। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, माँ बाप, भाई बहन, मुखिया, कुछ भी नाम दो इसको, एक सेकेंड में सब मर्ज होके बन जाता है मिट्टी। ऐसे ऐसे अपने अंदर कन्वर्सेशन जब होगी तो ममत्व खत्म। किसको बांध बैठी हूं मैं, किसके लिए इतनी परेशान हूं मैं? बड़ा मजा आता है ऐसे कन्वर्सेशंस में। तो फिर वो वैराग्य भी स्वतः आता है ना, वो डिपेंडेंसीज भी एकदम हल्की हो जाती हैं। अभी सबको हो रही होगी जो बहुत एकाग्रता से सुन रहे होंगे।
अपने आप को फुल्ली बाहर की दुनिया से डिटैच करके जो इस पर बाबा के महावाक्यों को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो उन्हें डिटैचमेंट की, वैराग्य की, अशरीरी की, देही अभिमानी की, मशीनरी से अलग मैं इतनी पावरफुल बट अदृश्य एनर्जी हूँ। बहुत सुखदायक, अत्यंत सुखदायक, इक्वल टू बाबा। मेरा सुख देने की कैपेसिटी भगवान जितनी है, सोचिए। पर इतने सारे स्ट्रॉज मैं अपने बॉटल में लगा देती और खुद का स्ट्रॉ लगाती ही नहीं, तो बॉटल खाली हो जाती सेकेंड्स में। इसलिए ममत्व रूपी स्ट्रॉज हटा दी, संबंध रूपी स्ट्रॉज हटा दी। बस मैं हूं भरपूर अपनी स्थिति के साथ, अशरीरी भरपूर स्थिति है। कोई संबंध नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। आई एम जस्ट अ पावरफुल एनर्जी ऑफ शिव बाबा। तो मैं भगवान समान सुखदायक हूं। पर कब? जब ये सारे कॉर्ड्स कटे हुए, हटे हुए। बाबा का वो चित्र याद आ रहा है कि पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है और ब्रह्म कुमारियां उनको, उनकी सेवा कर रही। व्हाट डज इट मीन? इस चित्र का मीनिंग क्या है? बाबा के स्थूल चित्र का मीनिंग स्थूलता से थोड़ी है, सूक्ष्मता से है। जो ब्रह्मा का कुमार बन गया, जो ब्रह्मा की कुमारी बन गई, ब्रह्मा यानी शिव का वो रथ, शिव का वो युगल जिसका सहारा लेकर बाबा पूरे यूनिवर्स को पवित्र कर रहा है, जिसको जरिया बनाए। तो सारे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां वो जरिया है, वो निमित्त है, जिनके द्वारा ये ऑक्सीजन में लगी हुई पृथ्वी को क्या मिल रहा है? पावर मिल रहा है। पर देने लायक हम तब बने जब हम अशरीरी हैं, आइडेंटिटी लेस, बॉडीलेस। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को तो मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं तुमने भी लोन ही लिया है पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा, अर्थात मरा हुआ। ओन तो कर ही नहीं रहा, अटैच तो हो ही नहीं रहा। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा, अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना छोड़ देना। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। आज की मुरली बहुत अद्भुत की पावरफुल है। अगर उसको साथ साथ करते जाओ, साथ साथ स्वीकार करते जाओ, करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, समझ रहे। अशरीरी होकर मैं आत्मा परमात्मा को महसूस कर रहे हैं। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है? तुम्हारा ये शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूं, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझ जाओ, इसी पल, इसी क्षण। कहते ही जाओ, मैं अशरीरी, मैं अशरीरी, मैं अशरीरी। जो कुछ दिख रहा है सब मैं नहीं हूं। जो कुछ महसूस हो रहा है वो सब भी मैं नहीं हूं। अशरीरी, अशरीरी, अशरीरी। मुझको तो बाबा के साथ जा। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर इक्वल करके चल रहे हैं बाबा। हाउ इक्वालिटी,
ही ब्रिंग्स, ही तेरे पास भी पुराना शय, मेरे पास भी पुराना शय, तू भी जीते जी मरा, मैं भी जीते जी मरा, तू भी न्यारा, मैं भी न्यारा। और कैसे बाप समान करे, और कैसे प्रूव करे कि तुम मेरे समान। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है, जैसे मेरा इसमें महत्व नहीं है। देखते जाओ कैसे बाबा इक्वल बना रहे, बाप समान शब्द को बाबा पूरी मुरली में उतार रहे। तो स्वीकार करते जाओ, बस स्वीकार 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 स्वीकार। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं, तुम भी इस पुरानी वृत्ति से ममत्व निकाल दो। यस बाबा, निकाल दिया। कोई इफ्स, कोई बट्स, कोई लॉजिक नहीं। हाँ बाबा, आपने कहा, कर दिया। जब तुम कह रहे हो तो ये तो होना ही है। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है ना, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूं, तुमको भी जीते जी मरना है। स्वीकार कर लो तुरंत। यस बाबा, तुरंत तुरंत स्वीकार कर दो। यस बाबा, जीते जी मरा। यस बाबा, सबको आत्मा दिख रहा है। यस बाबा, ममत्व रूपी गॉड सब जगह सारा दिन कट मारते रहना, सारा दिन इस गॉड के लिए कट मारते रहना। हाँ, अरे बेटे वाला कॉर्ड कट कट, अरे भाई वाला कॉर्ड कट, माँ वाला कॉर्ड कट। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, सब आत्मा है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया आत्मा ने कि जैसे ही सारे कटे, यूं छू मंतर ऊपर जाके बाबा के पास बैठ गए। सो इट इज दैट ट्रू। ममत्व ही हमारी अपवित्रता है जो हमें जाने नहीं दे रही है। बाबा कहते तुझे पवित्र बनाकर, अशरीरी बनाकर, आत्मा बनाकर मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। ममत्व के साथ नहीं, अपवित्रता है वो तो। अब देखो यहाँ पर बाबा का इंटेंशन कितना प्योर दिखाई दे रहा है। जब बाबा हमें सबसे तोड़कर खुद से जोड़ने का संकल्प देता है, यहाँ देखो बाबा का इंटेंशन, देखो बाबा की चालाकी एकदम क्लियर दिख रही है कि मुझे वो काट रहा कि तू सबसे तोड़, मुझसे जोड़ ले, अपना सारा ममत्व मेरे प्रति क्रिएट कर ले, सारे संबंध मुझ में देख। अब जब मैं ये कर रही हूँ और बाबा के सम्मुख आ रही हूँ कि ओके, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही हो सहाय, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा। जैसे ही मैंने सारा कॉर्ड लाकर बाबा के पास रखा, व्हाट हैज हैपेंड? बाबा इज निराकार। निराकार को देते ही निराकार अवस्था। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ क्लेवर बाबा इज। बाबा तो बंधता ही नहीं। तो जहां मैं सारे कॉर्ड्स लेकर आई हूँ, वहां मैं बाबा के साथ संग में आते ही निर्बंधन, क्योंकि बाबा तो किसी को बांधता ही नहीं। जैसा संग वैसा रंग, निर्बंधन में निर्बंधन। सी द विधि, विधि को देखो कि विधाता की विधि है ना, विधियों का दाता है विधाता। और कैसे हम लोग मनुष्यों में फंसते हैं कि ये देखो, ये वाली मेडिटेशन ये सिखाता है, ये वाली मेडिटेशन ये सिखाता है, ये वाली मेडिटेशन ये सिखाता है। विधियों का दाता वो एक है, और वो एक मेरे जीवन में आ गया। फिर भी अहो माया, अहो पत्थर बुद्धि, कि फिर भी
लगता है ये आत्मा मुझे दे रही है, ये जो ज्ञानी है ये मुझे दे रहा है, अरे ये जो साइंटिस्ट है ये मुझे दे रहा है, अरे इनके पास जो ये कला है मेडिटेशन की ये मुझे दे रहा है ना, आर्ट ऑफ लिविंग मुझे दे रहा है, तो विपस्सना मुझे दे रहा है, तो बुद्धा मुझे दे रहा है, तो महावीर मुझे दे रहा है, मुझे तो कोई और दे ही नहीं सकता, स्वयं भगवान विधियों का दाता उतर के आके मुझे दे रहा हूं। मैं अभी भी नीचे देखती, जो आज बाबा ने कहा शरीर देखते और सोचते ये शरीर दे रहा है, उनको भी वो विधि देने वाला वो विधाता खुद मेरे पास आ गया कि इन सबको जो विधियां देने वाला हूं ना वो मैं हूं, और मैं खुद चल के तुम्हारे पास आया हूं, मैं चल के तुम्हारे पास, तुम्हें मैंने ऐसे आके पकड़ा है, चुना है, तो मुझे अच्छी लगी हो, हे आत्मा तुम मुझे अच्छी लगी, अपने जैसी लगी, और मैंने तुम्हें टाइटल दिया बाप समान। बताओ, इन दो के बाद, इन दो के बीच में कोई और को आप जगह दे सकते हो? देना चाहिए किसी और को जगह। हम्म, देना चाहिए। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, स्वयं को बांधने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मर रहा हूं, तुमको भी जीते जी मारता हूं, मेरे साथ चलना है तो प्रैक्टिस अब करो। शरीर का कितना भान रहता है बात मत पूछो, शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है, इससे ममत्व निकलना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है, अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है, तुम जन्म जन्मांतर से, देखो ना नीचे सर्कल आ गया सामने, 2500 वर्षों से, 64 63 बर्थ से शरीर में रहते आए, इसलिए तुमको थोड़ी मेहनत लग रही। मैं तो एक ही शरीर में आता हूँ, और वो भी फुल कॉन्शियसनेस के साथ, और वही कॉन्शियसनेस मैं तुम्हें 21 जन्म 2500 वर्ष तक देता हूँ। जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूं, तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी ना किसी का किसी ना किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बगैर रह ही नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है, खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते देखते सुनते बोलते कर्म करते, संबंध में आते कर्म में आते, मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर यानी कोई आइडेंटिटी से कार्य नहीं कर रहे। ये अवस्था पक्की करनी, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बगैर थोड़ी उच्च पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूँ, जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना। आई एम इक्वल टू बाबा, आई एम इक्वल टू बाबा, आई एम इक्वल टू बाबा। मैं बाप समान सुखदायक हूँ। ममत्व रखकर मैं सुख अपना भी मार देता हूँ, उसका भी मार देता हूँ, दोनों का सुख मार देता हूँ। और ममत्व मोह जो है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है। एक बार बहुत प्यारी किसी से बात सुनी और वो बहुत टच भी हुई कि वाह बात तो सही है।
जिससे प्यार करते हैं उसको इतना याद नहीं करते, जिससे नफरत करते हैं, जिससे जेलसी करते हैं, जिससे गुस्सा है ना, उसको बारंबार याद करते हैं। तो मोह का जो ये कॉर्ड है, इट इज नॉट ओनली विद द पीपल यू लव इन लौकिक रीति। लव तो वो भी नेगेटिव ही है, बट चलो फिर भी क्षणिक सुख वाला तो है। तो वो ही खाली ममत्व नहीं है, जहां हमारी नफरत है, गुस्सा है, इरिटेशन है, बदले की भावना है, या ईर्ष्या है, या जलन है, या द्वेष की भावना है, वो सब ममत्व में ही काउंट होते हैं। सब के सब वो सारे कॉर्ड कट कर। और वो जो कॉर्ड कटिंग है वो इंटेलिजेंस से होनी चाहिए, ज्ञान से कटिंग होनी चाहिए, ज्ञान रूपी तलवार से कट होना चाहिए। किसी ने कह दिया और हमने काट दिया, ऐसा नहीं। अरे हटो हटो, चलो अब हम इनसे नफरत नहीं करेंगे, नहीं बाबा ने कहा नहीं करें। समझेंगे कि नफरत करते वक्त मेरा हाल क्या हो रहा है, उस आत्मा का हाल क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस और बंधते चले जा रहे हैं। और इसका ना सबसे सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने एक दिन दिया, जिसको बुद्धि में बिठा लिया, और वो है शंकर और सती का देह। जब शंकर सती के देह को पकड़ के भटक रहे थे, तो क्या दिखाया, वो पाताल में चले गए, वो अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए, अपनी शक्तियों को भूल गए, अपने ईश्वरत्व को भी भूल गए, कर्तव्यों को भी भूल गए, सब भूल गए। बस पकड़ के सती का शरीर और हाहाकार मचा रहे थे, एकदम मनुष्य की भांति। ऐसा ही दिखाते हैं ना। तो जब किसी कॉर्ड को हम पकड़ लेते हैं, वो नफरत का कॉर्ड, वो ईर्ष्या, उस समय क्या क्या था उनके अंदर, उस वक्त नफरत थी, ईर्ष्या थी, गुस्सा था, प्यार था, हार की अनुभूति थी, तो वो भी अहंकार था, बहुत अहंकार था, बहुत द्वेष था, बहुत राग, मतलब बहुत राग और द्वेष दोनों था, राग सती से, द्वेष ब्रह्मा से। यानी उसको टालने की उन्होंने बड़ी कोशिश करी। बहुत कोशिश करी, भावी नहीं टलती। हाउ ब्यूटिफुली इट हैज बीन पोर्ट्रेड। तो हम जब इन सब कॉर्ड्स को पकड़े हुए हैं ना, तो वो हम एकदम पाताल लोक में जा रहे हैं, एनर्जी डाउन जा रही है, उसकी भी मेरी भी फायदा कुछ नहीं हो रहा, बदला हम तब भी ना ले पाएंगे, नफरत हम तब भी पूरी ना कर पाएंगे, कुछ होने नहीं वाला इससे, कुछ फायदा नहीं होने वाला उस नफरत से, उस हाहाकार से, उस बदले की भावना से, उस ईर्ष्या से, द्वेष से, कुछ नहीं मिलेगा। पर हाँ, जिस पल सती को उन्होंने त्यागा समझ से, तो क्या हुआ, सेकेंड्स में वो ऊपर चले गए अपनी ओल्ड स्थिति, विद इन सेकेंड्स। एंड फिर उनकी जो तपस्या हुई, यही है हमारा स्वरूप शंकर। अब कहते हैं ना, तुम ही हो ब्रह्म, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो शंकर। तीनों कर्तव्य में तुम्हारे द्वारा ही कर रहा हूं। जब आप पास्ट को छोड़ते हो ना, पास्ट इज सती, मरा हुआ है वो, क्यों पकड़ के बैठे, है ना चांदनी आत्मा। बिल्कुल सही है। मरे जब याद आ जाता बहुत, मतलब वो करते थे नहीं, फिर वो घड़ी घड़ी पता नहीं क्यों याद आ जाता। हटाना उसको सीधा, तो ज्ञान के पॉइंट्स डालेंगे तो अच्छा है। यस, तो इसलिए ये भी समझना है कि ममत्व सिर्फ वो मोह नहीं, वो सिर्फ प्रेम वाला या अटैचमेंट, सिर्फ वो जो प्यार वाली है, संबंधों वाली है, सिर्फ वो नहीं है। ममत्व वो ये भी है कि हम छोड़ेंगे नहीं। हम छोड़ेंगे नहीं,
ऐसे इतने ये प्यार बहुत से। सही, बदला ले भी नहीं पाएंगे और ना इतनी नफरत कर पाएंगे। ये बहुत सही पॉइंट है। ले भी नहीं पाएंगे, नफरत भी नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, ना बदला ले पाएंगे पूरी तरह से, क्यों पकड़ के बैठे। जैसे बाबा का ममत्व नहीं, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस जाना है, स्वीकार कर लीजिए इस बात को। इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना हो, स्वीकार कर लीजिए इस बात को। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे, फंस मरेंगे, बस पढ़ेंगे नहीं, बोला बाबा ने, फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आए। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहते हो। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उसकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ब्राह्मण ब्राह्मणी का भी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। ये साल की शुरुआत देख रहे हैं आप। अगर ध्यान से रोज सब मुरली पढ़ रहे हो तो इतना तो समझ आ रहा है कि बाबा तो अब भाई भाई की दृष्टि में सिर्फ टिका रहा, आत्मा आत्मा, एनर्जी एनर्जी। बाबा तो अब स्त्री पुरुष भाई बहन उससे भी एकदम अलग कर रहा है। आत्मा आत्मा, सिर्फ आत्मा। आत्मा मतलब एनर्जी, अदृश्य, सूक्ष्म। बाप की याद से विकर्म भी विनाश होगा। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किसी से भी दिल नहीं लगाने। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अशरीरी अदृश्य एनर्जी। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती, एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको उच्च पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो, देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वे भी तमो प्रधान बन पड़े। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा फॉलोअर्स। ये बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी यानी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं की, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। ये तो तुमको खींच ना सके। अब समझ आ रहा है। जो भी जिस भी आत्मा से खींच आते हैं, ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की, खींच बाबा की होती है, उस आत्मा की प्योरिटी की होती है। तो आप से किसी को खींच आ रहे या आप किसी को खींच रहे,
या आप किसी की ओर खींच रहे हो। तो देह में मत फंसो, आत्मा देखना शुरू कर दो, क्योंकि बाबा आपकी प्योरिटी से उसको खींच रहा है। तो इस भान में या इस अभिमान में नहीं आ जाना है कि अरे हमने उनको इन्फ्लुएंस किया, हमसे वो इन्फ्लुएंस हो गए। वो प्योरिटी से इन्फ्लुएंस हुए हैं जो आपके अंदर फ्लो कर रही है। वो ज्ञान से इन्फ्लुएंस हो रही है जो आपके अंदर बाबा के थ्रू, मुरली के थ्रू फ्लो कर रहा है। वो आपकी शांति से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो बाबा की शांति, बाबा के महावाक्य और हमारी जो प्रैक्टिस है शरीरीपन की, साइलेंस की, वो उससे आकर्षित हो रहे, आपसे, देह से नहीं आकर्षित हो रहे। कितना अच्छा पॉइंट है ये। दीदी इसको बाबा किसी दूसरी मुरलीज में ये भी कहते हैं ना कि अगर तुमसे हुआ है तो तुमने पहले क्यों नहीं करा, तुमसे पहले क्यों नहीं हुआ। करेक्ट। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट आज बाबा ने ये पकड़ाया है कि अगर कहीं से ऐसा आ रहा है कि अरे वो बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, अरे वो तो मेरे मेरे को सुनने के लिए या मेरे से मिलने के लिए, या वो मुझे कितना पूज रहे हैं या कितना बुला रहे हैं, तुरंत समझ जाना वो इस देह को नहीं बुला रहे हैं। वो तनीषा को नहीं बुला रहे, वो अंकिता को नहीं बुला रहे, वो सोनिया को नहीं बुला रहे। उसके अंदर जो प्रवाहित हो रही है शिव की धारा, ज्ञान की, साइलेंस की, प्रेम की, सुख की, वो जो वाइब्रेशंस आ रही हैं बाबा की ना उनके अंदर, हमारे अंदर, वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जब भी दिखता है कोई तनीषा को सुनना भी नहीं चाहता है अगर तनीषा बन के बोलो तो। और यस, अगर आप साइलेंट रहो ना तो ऐसा लगता है वो सिर्फ बेचारे सुनाने आए, उन्हें कोई सोल्यूशन भी नहीं चाहिए, हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी समझ आ रहा है। सिर्फ अपने आप को खाली करने आ रहे हैं। पर किसके सम्मुख ना, यही तो आज बाबा पक्का करा रहे हैं। तनीषा को नहीं खाली, तनीषा उनको खाली नहीं कर पाई, तनीषा कर भी नहीं सकती। कर कौन रहा है? बाबा की वाइब्रेशन जो इस वक्त तनीषा के आत्मा द्वारा ना, आत्मा में जो फ्लो हो रहा है बाबा के ज्ञान का, चर्निंग हो रही है, अभ्यास हो रहा है, क्लेंजिंग हो रही है ना, वो उस आत्मा को खींच रहे। दी, सुंदर है। ओम शांति दी। बोले आई थॉट आवाज नहीं आ रही है ऐसे। इधर भी एक ना कोई डॉक्टर फ्रेंड है, वो बहुत आने की करती है, तो मुझे तब लगता था इनको मनी, इसका मनी, इसको कुछ हो गया है, ये मुझ बुद्धू से क्यों बार बार आ रही है। अब लग रहा है वो बाबा के पास आती थी। ये पर यही तो मुझ देखो तुरंत है ना, मुझ बुद्धू के पास, मतलब लग रहा था ना कि अंकिता के पास आ रही, लग रहा है ना सोनिया के पास है, नहीं, इस वक्त जो तब यहाँ ना बाबा को अर्पण करती थी, बाबा के साथ कनेक्ट होके, बिकॉज ये भी थोड़ा बहुत रहता था क्रिएटिव, बाकी ये लगता था मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये क्यों आ रही है ऐसे। गई, तो मैं तो आ गई ना बीच में, अहंकार तो जी आ जी ना जी। बीच में। जी जी। मेरे यस पास कुछ यस। नहीं है, तो गॉट इट। हाँ। अहंकार तो दोनों रूप में आता है ना, लो फॉर्म में एंड हाई फॉर्म में। इम्पोर्टेंट लाइन है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अहंकार आ ही जाता है। कोई भी आए किसी रूप में भी, कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। पर आज बाबा ने कितने अच्छे से निरअहंकारी बना दिया है, उस फ्लो को अंदर फील कर रहे कि यस, इट इज सो ट्रू। जो यहाँ आता है, जो भी इस आत्मा रूपी इस देह रूपी है ना तट पर आता है ये तट है, इस तट पे जो आ रहा है वो एक्चुअली में इसके लिए नहीं आ रहा है, उसको जो अंदर से एक ऊर्जा की अनुभूति हो रही है वो उससे आ रहा है। और इस जब जब मुझ आत्मा, क्योंकि अब हम लोग
कि अंदर बाबा के महावाक्य, बाबा की बातें, बाबा का मंथन, कुछ ना कुछ बाबा रूप में अंदर चल तो जरूर रहा होता है। हम एकदम खाली तो कभी भी नहीं होते। बीच बीच में भले 1-1 मिनट, भले 10-10 सेकंड आता है बाबा की बात, बाबा की ख्याल, बाबा की अम, बातें आ जाती हैं। तो ये जो आत्माएं आती हैं वो मेरे पास नहीं आती हैं, वो बाबा के पास आती हैं, बाबा के ख्यालों के पास आती हैं, बाबा के मंथन के पास आती हैं, बाबा के स्वमान के पास आती हैं। और हम कितने बुद्धू सोचते मेरे पास आइए मुझसे सहयोग मांग रही है ना, मुझसे इसका भला हो रहा है। वाह बाबा, आई लव यू फॉर दैट। कैसे एकदम से भंग कर दिया ना, एक भंग की फीलिंग आ रही है, कुछ नहीं हो तो। दीदी दीदी जब ज्ञान में नहीं थी ना, तो बहुत पहले ऐसे ही सुना था। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी, बच्चे ही थे, कि मच्छर मल चक्री के ऊपर बैठा है, बोल रहा है मैं चक्री को चला रहा हूँ, है मच्छर यही अभी कनेक्ट हो रहा है चक्र वाह। खुद चल रहा है, वो बैठा है, और ऐसे ही हम भी, यही मच्छर मल हम ही, यही हम है। अभी अभी समझ में आया। भी जैसे आपने भी इसको तट बोला ना, इतना ब्यूटीफुल वर्ड लगा रियली। तट में भी एक ही टाइम पर 500 तत्व अवेलेबल होते हैं। ऐसी बाबा की मुरली भी याद आ रही है कि बाबा कहते हैं ना कि तुम किनारे में बैठे जाते हो, मैं तो सागर हूँ, आ जाओ मेरी लहरों में आओ। तो दैट मीन्स आई एम सिटिंग ऑन तट, दैट मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बाबा कह रहे मेरे पास आ जाओ। तो वो मुरली भी याद आ रही है जो व्यक्त कभी सुनी थी। और तनिषात्मा, आज आप ये बोल रहे हो ना, आज सुखदाई में यही वाला ना सॉन्ग भी चल रहा था मन में, सम्मान करते करते, और यही मंथन हुआ। अभी आपके हम्म। उससे मुझे वो टच आ गया कि यार अमृत वेला यही हुआ था। या बाबा ने कहते सैर करने चलो, पिकनिक करेंगे। एक मुरली थी पूरी इसके ऊपर, सागर और तट के ऊपर। वाह, ये भी बहुत नाइस है ये तट। तो इस तट पे जो आते वो गंगा स्नान के लिए आते है ना। गंगा स्नान, ज्ञान स्नान, वाइब्रेशन स्नान के लिए आते हैं। और इतना सच भी है, कई लोग आकर ऐसे बोलते हैं, अरे आपके पास बैठ के गए ना, बहुत अच्छा लगा। तो लगा अच्छा मेरे पास बैठे, आज बाबा बिल्कुल क्लैरिटी से दे रहे, तेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं है। इट्स माई वाइब्रेशन विच यू आर होल्डिंग, एंड दैट इज वाई पीपल आर कमिंग। वाओ ना, ये कितना। भी एग्जाम्स है ना, तो और बाबा मम्मी मम्मा मम्मी जब भी बुला रहे तुरंत एकदम स्मित, अरे बाबा आपको बुला रहे हैं, आप हो ना हम दोनों की मम्मी तो आंसर नहीं करती है। और कभी कभी कर भी देती हूँ फटाक से विस्मृत होकर। सही बात। तो बाबा कहते हैं, कितना सुंदर ये पॉइंट बाबा ने दिया है। इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर हो, तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन प्रवृत्ति मार्ग में रहा, ये तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा है। गॉड, सिरहाने वाली बात है, सिरहान पैदा हो जाती, मैंने तुमको खींचा है। भल सन्यासी पवित्र रहते, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वे तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होगा। ये तो नई बातें है ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। आज ऐसा लग रहा, एक्चुअली में ऐसा लग रहा कि बाबा ब्रह्मा तन में सिर्फ प्रवेश नहीं करता, बाबा हर ब्राह्मण तन में प्रवेश करता। और जैसे उन्होंने उनके अंदर ही प्रवेश करके उनको न्यारा और प्यारा बनाया, ऐसे वो हम सबके भीतर प्रवेश कर
मुरली रूप में प्रवेश करता, स्वमान रूप में प्रवेश करता, धारणाओं रूप में प्रवेश करता, सेवाओं रूप में प्रवेश करता। ये प्योरीफाई कर रहा है बाबा ना। मैंने तुमको खींचा है, ब्रह्मा ने तुमको नहीं खींचा। आपको कभी एहसास होता है इस बात का कि वो चल के आया, हम चल के गए। जब बच्चे, बहुत सारे लोग तीर्थ पे जा रहे होते हैं ना, और फिर वो वहां का बताते हैं कि भाई इतना चलना पड़ा, इतनी लंबी लाइन थी, या देख के भी आई 2-3 जगह पर जहाँ पे गई कि एकदम सारा सारा दिन लाइन लगाए भक्त खड़े, और दर्शन कितना होता है आपको पता है? सेकेंड्स भर का भी नहीं, ऐसे धक्का मार के वो आगे बढ़ा देते हैं आपको, आप सेकेंड्स में वहां से निकाल दिए है ना। ऐसा लग रहा जैसे हर तीर्थ स्थान से ना, हर ज्योतिर्लिंग से जो इतनी ऊंचाइयों पे पड़ा हुआ है, वहां से खुद चल के उतर के ना, वो मेरे घर, मेरा दरवाजा नॉक नॉक करता, फिर प्रवेश करता मेरे भीतर और कहता मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखो ना, पूरी दुनिया मेरे पास जा रही है, मैं चल के तुम्हारे पास आया हूँ। डू यू रियलाइज? डू यू रियलाइज? इतना प्यार करेगा कौन? मैं करता हूँ जितना। हाउ है बाबा। वो इतनी भीड़ में, इतने शोर शराबे में, इतना धक्का मुक्की में, इतना परेशान होकर मेरी एक झलक देख पाते बस, और मैं खुद चल के महसूस कर, सारे तीर्थ स्थानों से ना 56 देवियों के हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और सबकी एनर्जी चल के मेरे पास आती है, मुझे हिलाती, कहती है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमको खींचा, आई लव यू। अब आप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के पास चले जाएं, ये शरीर आदि कुछ भी नहीं ले जाना। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर कर दो, इसी पल दे दो बाबा के हाथ। अभी वो भक्ति मार्ग का एक गीत होता, मुझे बचपन से बहुत पसंद होता, बाद में तो पता चला कि अच्छा उसका गीत भी बना हुआ है, पर जब बहुत छोटी होती थी, अति छोटी, तभी भी ये गीत एक तो वो गाना था, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। आज मुझे वो भी ध्यान है कि एक हमारे घर में आरती की किताब होती थी, उसके एकदम लास्ट पन्ने में ये वाला भजन लिखा हुआ था। आई डेंट न्यू इट्स ट्यूनिंग, आई डेंट न्यू इट्स मतलब उसको कैसे गाते हैं। मैं ना बहुत छोटी, आई थिंक होंगी 8-10 साल की, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होंगी, बिकॉज मुझे वो दुपट्टा भी याद आता है जो मैं बड़ी क्यूटली लेके ना मंदिर में बैठा करती थी, स्कूल की ड्रेस पहन के, बट एक छोटा सा रेड कलर का दुपट्टा रखा हुआ था, है ना, वो माता के उसमें मिलते ना, कुंवारी कन्याओं की पूजा में,
तो उसको उसको लेके ना बैठती थी एंड पूजा करती थी। तो ये भजन मुझे इतना प्यारा लगता था। मैं बाबा पापा से अपने मम्मा से अपने पूछा करती थी कि इसकी ट्यूनिंग क्या है। तो वो बोले पता नहीं इसकी ट्यूनिंग। तो मैं उसको यूं ही अपनी मर्जी से एवे टाइप गा लेती थी। पर आज मुझे पता चला कि वो सेम ट्यूनिंग है। मतलब जब मैं बड़ी हो गई, आज नहीं, बड़ी हुई तो लोगों के जब मुख से वो गाना सुना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हार हाथ। तुम्हारे हाथ। मुझ में तुझ में बस भेद यही, तुम नर मैं नर हूं तुम हो नारायण। तुम नारायण हो। यस। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथ। बहुत, मतलब रो रो के गाती थी ये गाना। और समझ में नहीं आता था कि इतनी छोटी सी मैं रोती क्यों थी इस गाने को सोच के, गाते गाते भी। फिर आज जब उसको सुनती हूँ, सुना मैंने कहीं अभी थोड़े दिन पहले, तो आई थॉट अरे बाबा, कितने बचपन में कितने छोटपन में ये हमेशा टच होता था, और आज कितनी बड़ी बात है ना, कि जिस संसार, जो पूरा संसार तुम्हारे लिए पागल हुआ पड़ा है ना, तुम खुद चल के आ गए मेरे घर, कि आई चूज यू। दीदी अभी तो देखा जाए तो कल्प की स्टार्टिंग है, आपने कितना पिया है ना बाबा को, जो आपको लास्ट बर्थ, लाइक सोनिया का अगर देखें दैट इज लास्ट बर्थ, वेदर यू आर इन चाइल्डहुड ओनली। तो 5,000 वर्ष के बाद भी विथ दैट लव, विथ दैट पेन यू संग द सॉन्ग, तो आप समझ रहे हो ना आपने कितनी रियली हैट्स ऑफ है। लाइक इस बर्थ को यू आर लाइक ड्रिंकिंग दिस डिवाइन बर्थ। यस। हैट्स ऑफ यू। एंड आई, मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि बाबा पूरा नहीं पी रही हूँ, अच्छे से नहीं चबा रही हूँ। कभी भी ना व्यर्थ आ जाता है या इधर उधर बुद्धि भागती है, तो ना अपने ऊपर कभी, पहले तो बड़ा गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता, अब देख लेती हूँ उसको कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर पर उधर गया। दीदी अभी तो इतना सारे वो हैं, टाइम है, सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, इयर्स हैं, बट यू हैव लाइक पूरा पी लिया है आपने, तभी लास्ट बर्थ में ये वाला एक्शन हुआ है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि मुझसे अकेले ये किया भी नहीं जा रहा। मैं जब ये पी रही होती हूँ, जब मैं ऐसे जी रही होती हूँ, जब मुझे इतने सुंदर सुंदर मतलब टचिंग्स हो रही होती है, ऐसे लगता है पूरे ब्राह्मणों को उसी पल इकट्ठा करके ना घुसा दूं उसके अंदर, कि प्लीज 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 ऐसे रहो ना, ऐसे देखो ना, ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एग्जाम्पल के रूप में जो यहाँ बच्चे रहते हैं, लाइक चेतना आत्मा है, रूपा आत्मा है, और भी दो चार बच्चे हैं जिनको पकड़ पकड़ के हिलाती हूँ, रचना आत्मा है इसमें, अभी होंगी वो। ये लोग अगर बीच से कहीं से भी गायब हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है क्यों चले गए हो, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो अकेले चला भी नहीं जाता कि चल मेरे को मिल रहा है ना, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं हो पाता। यही चीज शायद संगठन के साथ भी होती है, कि कुछ भी ऐसी टचिंग होती है जैसे साइलेंस की ही है, तो लगता है कि सबको उसमें डुबो डालूं बैठकर, कि प्लीज इसी में आ जाओ ना, कितना सुंदर है ये, कितना अच्छा है ये, कितना प्यारा है ये, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। जैसे किसी को सुनती भी हो ना कि हाँ वो किसी किसी भी गुरु की या किसी भी विधि की तारीफ कर रहा होता है, तो ऐसे लगता है कैसे खींचू बाबा इसको, ये उस विधि में, उस विधि बनाने वाले विधाता को छोड़ वो छोटी छोटी विधियों में क्यों जा रहा है। आओ ना, विधाता है तुम्हारे पास, जिसने सारी विधियां बना के इन सबको खड़ा किया है, सारे देवी देवताओं को, सारे गुरुओं को, सारे गोसाइयों को, सारे आज की डेट में इतने मठ पंथ, ये सब जिसके एक बूंद से उन्होंने एक विधि तैयार कर ली है, कोई एक सिद्धि तैयार कर ली है। तुम उससे अट्रैक्ट कैसे हो रहे हो? तुम्हारे पास तो विधाता है ना, ये भी होता है। फिर इसको बहुत मुझे इस वेग को मुझे बहुत संभालना पड़ता है। ये बहुत तेज वेग होता है, ये मुझे बहुत तंग करता है, कि कैसे ना मैं इस पूरे यूनिवर्स को बस उसी एक विधाता के ऑरा में ना डाल के एकदम
घुसा के छोड़ दूं, कोई निकले ना बाहर उससे, जबकि ड्रामा अनुसार सब अलग अलग तरीके से चलेंगे। तो वहां एक बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। किसी का भी थोड़ा सा भी ना बाबा से इधर उधर ब्रांचेस निकल रही होती है ना, तो आई डोंट फील गुड, मतलब बहुत खराब लगने लगता है। तो वो चीज मुझे अभी अपनी थोड़ी ठीक करनी पड़ती है हमेशा ही, कि नहीं बाबा, सबका ड्रामा है, सबका पार्ट है। आई हैव टू फोकस ऑन माई, हाँ शुभ भावना बाबा ने अब जो इस साल में बहुत अच्छे से भरा है, तो बस शुभ भावना है। तुझे जब ऐसी घबराहट, जब तुझे ऐसी वेग का अनुभव होना कि कैसे ना खींच लो, तो बस तू शुभ भावना कर, तू खींचती रहे, बस तू तू अपनी तरफ से कर्म कर, फल मत दे, कौन आया कौन चला गया, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। बट यस, है बहुत पावर। मतलब बाबा को देख के आज जब सुखदायक पे शुरू हुआ ना, तो मैं सच बताऊं तो मैं सुबह से बहुत भरी हुई हूँ, एकदम उल्टा है मेरे साथ, बहुत भरी हुई हूँ कि इतना सुख का अगाध भंडार मेरे सम्मुख बैठा रहता है, मेरे मेरे अंदर बाहर फ्लो कर रहा है, जिससे दुनिया खिंच रही है। मैं उससे भटक के, मतलब मैं उससे अलग कुछ पल के लिए भी कैसे हो जाती हूँ, और क्यों हो जाती हूँ, ये दुख आज चल रहा है अंदर, कि थोड़ी देर के लिए भी क्यों। तो उसी सुख में हमेशा, तब प्यारा, इतना सुखी, इतना संपन्न ऊर्जा मेरे साथ रहने को ना। रहने को आतुर है, और हम नीचे से खिसक लेते हैं धीरे से। कितनी बढ़िया बात। बिल्कुल सही बात है। आज हमरा पहले ऐसा लग रहा था कि क्यों चले जाते हैं नीचे, क्यों देखने लग जाते हैं। तो बहुत इतना अपार सुख है इसके अंदर, पता नहीं क्यों चले जाते हैं। और बाबा आपके द्वारा जो मुरली सुनाता है, वो ऐसे अंदर भरती है कि सारा दिन कोई ना कोई पॉइंट याद आता है। थैंक यू बाबा। बहुत बहुत दी ये शुक्रिया ब्रह्मा बाबा। बाबा की जीवनी में भी रहा। आप जो कह रहे हैं ना कि 10 years में ये वाला सॉन्ग आप गाते थे, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के इसमें भी सम ऐसे एक्ट्स बताए हैं कि उनके लास्ट के जन्म के। थैंक यू। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल पहले किया होगा, कम जास्ती कुछ भी दीदी हो। बिल्कुल कम जास्ती हो नहीं सकता, बाबा के पास ही हो, और नेक्स्ट यू, मतलब बर्थ में भी, लाइक इन द फैमिली, एंड आई एम आल्सो विथ यू। We Yes, all are. everyone is. We all are. संगठन डेफिनेटली। कुछ दिनों पहले एक मुरली ही पढ़ रही थी, जिसमें बाबा ने बहुत क्लैरिटी से ये बात करी है कि यहीं पर वो परिवार तैयार हो रहा है, यहीं पर सब कुछ हो रहा है, वहां तो सिर्फ ट्रांसफर होना है। आप ज्यों के त्यों वहां शिफ्ट होने वाले हो, ज्यों के त्यों। इसीलिए तो बाबा कहते हैं अंतमति तक सब कुछ ठीक कर लो, एज इट इज वहां ट्रांसफर हो जाओगे, बिल्कुल एज इट इज। कितना आपका सब पूरे परिवार के साथ संबंध बना है, कितना आप यज्ञ के हिस्सा बन गए हो, कितना आप यज्ञमयी हो गए हो, कितना आपका यज्ञ में कंट्रीब्यूशन तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्म का चल रहा है। अकॉर्डिंगली यू विल गेट द क्लोजनेस इन द फैमिली। आप अपने अपने सेंटर से कितने जुड़े, अपनी दीदियों से, मधुबन से, पांडव भवन से, ये सब यज्ञ का पार्ट है ना। उससे कितना इधर ये स्थूल है, उतना ही तीनों लोगों से कितना आपका कनेक्शन 24/7 रह रहा है। हाउ मच यू आर इन द एनर्जी फील्ड ऑफ बाबा, कनेक्टेड। वो डिसाइड कर रहा है कि आप और कितने निकट, जैसे आज बाबा ने कहा ना 8 वाले माला में आ जाओ, और कितने निकट, और कितने निकट। 108, 8, 2 के पास बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण का पहला जन्म ना, वो जो उस दिन बाबा ने कहा घड़ी की टिक टिक में जैसे ही 12:00 हुआ और 12:01 हुआ, उसके बीच का भी जो अंतराल है ना, उतना भी फ्रैक्शंस ऑफ टाइम परम धाम में नहीं रुकना है। तो पूरा परम धाम का अनुभव, पूरा सूक्ष्म वतन का अनुभव, इतना अभी भर लेना है। वो सारा टाइम जोन, वो सारी अनुभूतियां अभी। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो सेकंड भर का भी टाइम वेस्ट करने को नहीं है, क्योंकि
एकदम से शिफ्टिंग होनी है, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ट्रांसफर हो देंगे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। ये भी करेंगे वही जिन्होंने कल पहले किया होगा, कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। आई लव यू। अब तो आ ही नहीं सकता। आज जो तुमने भंग किया है ना अब तो किसी हाल में नहीं आ सकता। अब तो और दिखेगा, अच्छा बाबा भी यहाँ पर है तभी ये लोग आ रहे हैं। अब तुम देखोगे क्लियर है ना। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गायब ही जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, बस 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, फील दिस थिंग। टिमटिमाते हुए वो सितारे जिससे पूरी धरती रोशन है, चमक रही है। सितारों से आसमान कितना सुंदर लगता है ना, अकेला चंद्रमा भी मजेदार नहीं लगता, पर एकदम सितारों से भरा हुआ आसमान कितना सुंदर, कितना ऐसे लगता है जैसे डेकोरेटेड है। सो वी आर द डेकोरेशन ऑफ दिस धरा। तुम्हारा राम संप्रदाय है। माँ बाप और तुम बच्चे, तो बाप बार बार बच्चों को समझाते कि मर जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसी को देखकर बुद्धि में आता ये बहुत अच्छा है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आती जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। ये नहीं समझते कि ये देह अभिमान की ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। अपने आप को बहुत प्यार से चलाना है। अपने आप के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना है, बहुत प्यार से समझा समझा के चलाना है खुद को। किसको दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं, माँ एकदम बेसमझ बना देती। इसलिए बाप कहते कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो, बस सिर्फ बाबा। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वे ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी तो आत्मा है, एनर्जी है। शरीर थोड़े ही मीठा होता है। बात करने वाले भी आत्मा है, कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी मामा करते याद करते रहते। अच्छा बाप कहते हैं वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, आत्मा बन आत्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो, उससे पाप कटेंगे। नाम रूप में नहीं फंसना। ये बाबा अपनी भी बात कर रहा है। ये जो देह का नाम है, इसका रूप है, इसका रंग है, इसका आकार है, इसकी प्राप्तियां है ना, इसमें भी नहीं फंसना और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान बदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए, बाप समझाते मैं तुम बच्चों को लेने आया सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बगैर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते माँ को याद करो, बाप तो कहते मुझे याद करो, पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो, तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे। याद एक को ही करना है, हमारा तो एक बाप दूसरा ना को। बाबा हम आप पर ही वारी जाना तो शिव बाबा पर ही, और सबकी याद छूट जानी। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते, यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरों को। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी? मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वे भी बिंदी रूप ही है, तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है। इसलिए और सब बातें जो एक से बुद्धि योग लगाना। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा
दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों अपनी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बगैर शरीर आत्मा को देखो। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है। एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी अंदर का इंटेंशन बहुत क्लियर, योग का बैलेंस। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग। योग सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो, बाप करावन हार है और मैं आत्मा करण हार हूँ। तो बाप भी निराकार, मैं आत्मा भी निराकार, तो फिर अहंकार किस पे करेंगे? करण करावन हार बाप, करण हार में आत्मा, तो अहंकार देह पे कैसे करेंगे? दोनों निराकार हैं, दोनों विदेही हैं। दोनों यहाँ के नहीं है, दोनों परम धाम निवासी हैं, दोनों निराकारी हैं, दोनों बॉडीलेस हैं, थॉटलेस हैं, इमोशनलेस है, फीलिंग लेस है, ड्रामा लेस है, दोनों स्टोरी लेस हैं, दोनों आइडेंटिटी लेस हैं, दोनों रोल लेस हैं, नो रोल। तो अहंकार किस पे करोगे? करणहार बाबा, करावनहार बाबा, करणहार आत्मा, अहंकार किस पे करोगे? अहंकार के लिए तो कुछ चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, शरीर चाहिए, संबंध चाहिए, डिग्री चाहिए, पढ़ाई चाहिए। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग्स मिलेगी। जब करण हार के बजाय अपने को करावन हार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। इसी का आंसर अगर आप लोग को ध्यान आ रहा हो कि बाबा ने बोला नजर किसको लगती है, मैं बहुत बाबा से बोली बाबा नजर लगती है, बाबा नजर लगती है। बाबा ने कहा नजर किसको लगती है? जो नजर आए ना, तुम नजर आओगी, तुम उस भाव से कार्य करोगी। सोनिया कर रही है, सोनिया कर रही है, माँ कर रही है, बहन कर रही है, बेटी कर रही है, ब्राह्मण कर रही है ना। एक क्या बोले, संदली पे बैठी हुई एक बाबा का निमित्त कर रही है। तो कहीं भी कोई भी आइडेंटिटी जिंदा है तो नजर लग जाएगी। आइडेंटिटी लेस बनकर, आत्मा बनकर, निराकारी बनकर कि करण करावन हार करा रहा, आत्मा करण हार कर रही, बस दोनों ही निराकार है तो नजर किसको लग जाएगी? बाबू बताओ। कितना रेलेवेंट पॉइंट लगा बाबा का। तुझे नजर तब लगती जब तू नजर आती है, जब तेरा अहंकार कार्य करता है, जब कोई आइडेंटिटी कार्य कर रही होती तो नजर लग जाती। जब तू किसी भान में होती, मैं और मेरा में होती, नजर लग जाती। जब करण हार के बजाय अपने को करावन हार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है, नजर लग जाती है। स्लोगन है नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादों को अपनी नजरों में संभालो। बाबा की नजरों से देखो, वो कैसे देखता है? आइडेंटिटी लेस, निर्दोष, नो आइडेंटिटी, नो रोल। वो तो आत्मा से बात करता है, आत्मा को ही देखता है। वो बिल्कुल उसको परवाह नहीं है कि ये जो देह है वो क्या कर रहा है, किस नर्क में पड़ा है, कितना पतित है,
क्या करके बैठा है, कौन से कर्म करके आया है, उसको कोई लेन देन नहीं है इस बात से। वो तो सिर्फ उसका फोकस इज ओनली आत्मा, अशरीरी आत्मा। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है ना, आत्मा देखो, अपनी नजरों में बाप को संभालो। वो निराकारी, मैं निराकारी, सामने निराकारी, बस। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आई लव यू। मेरा तुझको अर्पण है।